आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भगवत गीता पर बात करने से पहले एक बात की ओर ध्यान दिलाना अति आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि भगवत गीता और महाभारत के लेखक एक नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, हालांकि हम आज पाते हैं कि महाभारत के 18वें से 42वां चैप्टर गीता है। हम गीता को निश्चित रूप से एक दिव्य या खुदाई कलाम कह सकते हैं। वहीं महाभारत आप और मुझ जैसे एक आम इंसान द्वारा लिखित एक महान काव्य है। कई विद्वान और इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि महाभारत की कविता और गीता कई शताब्दियों तक अलग अलग थी और बाद में गीता को महाभारत के अंदर इंसर्ट यानी सम्मिलित कर दिया गया। आज ये कहना बहुत मुश्किल है कि ऐसा करने के पीछे क्या उद्देश्य था, महाभारत की वैल्यू बढ़ाने के लिए या फिर गीता की महत्ता घटाने के लिए। हकीकत यह है कि ये दोनों ही उद्देश्य पूरे हो गए। आज हिंदू महाभारत में वर्णित मिथ्स और कहानियों को सच मानते हैं, क्योंकि गीता भी उसी महाभारत का हिस्सा है। जबकि गीता का जो महत्व हमारी जिंदगी में होना चाहिए था, वो यदि खो गया तो उसका एक कारण ये भी है कि जब महाभारत के किस्से पढ़ते पढ़ते गीता तक आते हैं तो हमारा दिमाग पहले के 17 चैप्टर्स में वर्णित कहानियों की रोशनी में गीता के आध्यात्म और रूहानियत को देखता है। यदि ये जुल्मत का खेल था कि गीता को महाभारत के अंदर इंसर्ट कर दिया गया, तो हम नहीं कह सकते। ये दिखाता है कि कैसे धर्म की असली टीचिंग हमारे बीच होते हुए भी हाईजैक हो जाती हैं और हम उनकी समझ खो देते हैं। हमारे इस विचार को बल देने के लिए विष्णु पुराण का एक कथन सहायक है, जो कहता है कि पुराणों को लिखने के बाद व्यास महाभारत लिखने बैठे ताकि शास्त्रों यानी ग्रंथों की संख्या को बढ़ाया जा सके। क्या इस कथन पर हमारी नजरें उठना लाजमी नहीं है? कोई व्यक्ति केवल इसलिए इतना बड़ा काव्य क्यों लिखेगा कि ग्रंथों की संख्या बड़ी हो सके? विष्णु पुराण के लेखक ने व्यास द्वारा महाभारत लिखने का कोई अन्य कारण क्यों नहीं दिया? एक और सवाल, यदि पुराण लिखने के बाद व्यास महाभारत लिखने बैठे तो ये वाक्य स्वयं विष्णु पुराण में कैसे आ गए? ये एक और पॉइंट है साबित करने के लिए कि आज जो पुराण हमारे पास हैं वो एडिटेड हैं और अब असली शक्ल में नहीं है। पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि कैसे पुराण 10वीं शताब्दी में बने मंदिरों का उल्लेख भी कर रहे हैं और 18 के 18 पुराण बता रहे हैं कि कुल 18 पुराण हैं। हम ये भी पाते हैं कि एक विषय पर बात होते होते कभी कभी पुराण में कोई और पैसेज एकदम से आ जाता है जो हम कहीं और भी पढ़ चुके हैं। वर्ड बाय वर्ड रिपीटिशन यदि मिले विभिन्न पुराणों में, तो आप कैसे कहेंगे कि सब अलग अलग समय पर लिखे गए होंगे? सवाल यह है कि क्या किसी समय पुराण में से कुछ एडिट किया गया या हटाया गया और कॉपी पेस्ट किया गया? आखिर क्यों जब ये कहा जाता है कि पुराण लिखने के बाद व्यास महाभारत लिखने बैठे, तो ये वर्णन हमें कहीं और नहीं बल्कि पुराण में ही मिलता है? साफ है कि इतिहास में किसी समय पर पुराण में ये पंक्ति जोड़ दी गई। आप इसे कैसे समझाएंगे जब तक कि आप हमारे इस तर्क को नहीं मान लेते कि पुराणों में एडिटिंग हुई है और पूरा नहीं तो बस कुछ हिस्से बाद के समय में बदल दिए गए। एक और पॉइंट जो हमारी बात की पुष्टि करता है वो ये कि गीता का कंटेंट शेष महाभारत से पूरी तरह भिन्न है। जहां गीता आला दर्जे की आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत का उपदेश देती है, वहीं महाभारत उस आध्यात्मिक नजरिए को हल्का करती नजर आती है और भौतिकवाद यानी मटेरियल चाहतों का प्रचार करती है। हमारे विचार से महाभारत में कृष्ण का व्यक्तित्व ही छोटा करके दिखाया गया है। हम शायद ये कभी भी न जान पाए कि ऐसा जानते बूझते किया गया या केवल कृष्ण की जिंदगी और उसकी घटनाओं की एक मटेरियल नजर से देखने वाले व्यक्ति की समझ के कारण पैगंबर मोहम्मद के दुनिया से जाने के बाद कैसे बड़े समय के लिए उनकी शिक्षा और जिंदगी के वाकयात के लिखने पर पाबंदी लगाई गई और 150-200 साल बाद जब जिंदगी की रुदात लिखने की कोशिश हुई, तब तक बहुत सारी बेतुकी और गढ़ी हुई हदीसें किताबों में दाखिल हो गई थी। आज पैगंबर की शिक्षा की समझ में अंतर है, तो इसलिए क्योंकि स्वयं को मुसलमान कहने वालों ने अपनी नासमझी या सोची समझी प्लानिंग के तहत पैगंबर की जिंदगी के विभिन्न वाकयात को बयान किया। ये दिखाता है कि कैसे जुल्मत यानी तमस अपने कारिंदों को हर समय लगाए रखती है ताकि अवतार के संदेश की समझ हल्की पड़ जाए और लोग उसकी शिक्षा को लेकर कंफ्यूज हो जाए। हमें लगता है कि ऐसा ही कृष्ण की शिक्षा के साथ हुआ। पैगंबर मोहम्मद के देहांत के कुछ ही समय बाद खिलाफत ऐसे लोगों के हाथ में चली गई थी जो कहने को तो मुसलमान थे और इस्लाम के नाम पर ही शासन करते थे, लेकिन जानते थे
कि इस्लाम की असली शिक्षा उस मटेरियल वासनाओं भरी जिंदगी की हिमायत नहीं करती जैसा कि वो जीना चाहते थे। उनके सामने केवल दो रास्ते थे, या तो उन्हें पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा को अपने जीवन शैली के स्तर तक नीचे लाना होगा, और या फिर उन्हें अपने आचरण को ऊपर उठाना होगा ताकि जनता उनके आचरण को पैगंबर मोहम्मद द्वारा बताए गए आचरण से मिलाकर देख सके। ये करना अधिक मुश्किल था, बजाय इसके कि पैगंबर मोहम्मद की असली शिक्षा को ही करप्ट कर दें और आराम से मुसलमानों के खलीफा बनकर तमाम मटेरियल सुखों को भोगते रहें। आपको अब्बासी या उमवी हुकूमत में ऐसे ही खलीफा मिल जाएंगे। ये भी एक कारण है कि क्यों जब कुरान ने और पैगंबर मोहम्मद ने अहलुल बैत की इतनी प्रशंसा की और पैगंबर ने यहाँ तक कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरे अहलुल बैत, जब तक इनसे जुड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे। मुसलमानों ने अहलुल बैत से ऐसा जुड़ाव बनाया कि हर किसी को शहीद किया गया, यहाँ तक कि उनके घर वालों और उनके चाहने वालों तक पर जुल्म और जबरदस्ती की जाती रही। स्वयं मुसलमानों द्वारा सब कुछ इस्लाम के नाम पर किया गया और ऐसा ताना बाना बिना गया कि अनेक सादा लो इंसान आज तक उनकी साजिशों को नहीं समझ सके। सच्चाई यह है कि पैगंबर मोहम्मद के दुनिया से जाने के 50 वर्ष के भीतर इस साजिशी ताकतों ने इस्लामी शिक्षा का स्वरूप ऐसे बदल दिया था कि यजीद बंदरों से खेलता था, शराब के नशे में नमाज पढ़ाने आता था और एक बार तो जुमे की नमाज तक बुत के रोज पढ़ा डाली और मुसलमानों ने बिना चूचरा किए पढ़ ली। ये तो करबला में हुसैन द्वारा पेश की गई कुर्बानी थी कि इस्लाम की असली शिक्षा और इन साजिशी दिमागों द्वारा फैलाई गई शिक्षा के बीच एक लंबी लाइन खिंच गई कि जिस किसी को भी देखना हो कि असल इस्लाम क्या है, वो अहलुल बैत की जिंदगी से देख सकता है। कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ऐसा क्यों? अब तक के लेक्चर्स में हम दिखाते आए हैं कि कैसे जुल्मत यानी शैतानी ताकतें बार बार उन्हीं ट्राइड एंड टेस्टेड तरीकों का उपयोग करती आई हैं इंसान को सच्चे, सीधे और सनातन मार्ग से भटकाने के लिए। रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ते मुसाफिर को खींचने का आसान तरीका उसे दुनिया के आकर्षण दिखाकर अपनी किसी इंद्रिय यानी हवा से खमसा का गुलाम बना दें, या उसके दिमाग के अंदर जो वसवसा कौंध या पनप रहा है ऐसी डोर से खींचे कि बस वही वसवसा खींचा चला है। अपने एजेंटों के माध्यम से धर्म के सीधे सच्चे मार्ग से उस पर चलने वालों को आहिस्ता से फुसलाकर भ्रमित कर दें कि शुरू में तो उनको पता भी नहीं चले कि वो पथ से भटके, लेकिन समय के साथ ये भटकाव बढ़ता चला जाए और सीधा सच्चा रास्ता लुप्त हो जाए। लोगों को उनकी किताबों की समझ से दूर कर दे, अवतार की शिक्षा में अशिक्षा का मिश्रण कर दे और जो लोग अपनी अक्ल का प्रयोग नहीं करते वो शक में गिरफ्तार हो जाए। यही कारण है कि गीता भी बार बार अक्ल लगाने की बात कर रही है और कुरान भी जगह जगह कह रहा है कि तुम गौर क्यों नहीं करते, क्योंकि अक्ल का प्रयोग करके ही तुमको सीधा, सच्चा और सनातन मार्ग मिलेगा, अंधों की तरह रस्मों को निभाकर नहीं। और यदि जुल्मत यानी शैतान पथ से एक तरफ नहीं भटका सकी तो दूसरी तरफ भटका दिया, यानी परमेश्वर की राह दिखाने आए अवतारों को ही कभी खुदा बनवा दिया, कभी परमात्मा के क्रिएशन में किसी हस्ती को भी चढ़ाकर दिव्यात्माओं के बराबर खड़ा कर दिया। कृष्ण के जमाने में ये सब बुराइयां पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी, जैसा कि आप गीता पर होने वाली आगामी बातचीत में देखेंगे। कभी विभिन्न रस्मों, रीति रिवाजों और रूढ़िवादी अंधविश्वासों को धर्म के नाम पर शामिल कर दिया ताकि असली धर्म जो आत्मिक उत्थान यानी रूहानी इर्तिका की राह दिखाता है उससे लोग भ्रमित हो जाए। यदि ये सब भी काफी नहीं हुआ तो जुल्मत यानी शैतानी ताकतों ने अपने कारिंदों को धर्म के सच्चे अनुयायियों के खिलाफ युद्ध के लिए खड़ा कर दिया ताकि उनको कमजोर या खत्म किया जा सके। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों पैगंबर मोहम्मद के घर के लोगों को वो लोग कत्ल करने पर तुले थे जो अपने को मुसलमान और मोहम्मद के पथ पर चलने वाला बताते थे। समूची इस्लामी हुकूमत की हर मस्जिद से प्रत्येक जुमे को मस्जिद का तनख्वाहदार इमाम अहलुल बैत की बुराई करता था। अहलुल बैत के दोस्तों के पीछे जासूस तैनात रहते थे और मौका देखते ही उनको कत्ल कर दिया जाता था या गिरफ्तार कर लिया जाता था। अहलुल बैत के इर्द गिर्द भी निरंतर जासूस मंडराते रहते। जाली हदीसें गढ़ने और लिखवाने की फैक्ट्रियां तैयार की गई, लेकिन इसके बावजूद हक की राह के मुसाफिर वो दहलीज ढूंढ ही लेते थे जिस पर उनकी बेहतरी और निजात थी।
इसलिए बहाना मिलते ही अहल बैत को कत्ल कर दिया जाता। ये कारण बना कि पैगंबर मोहम्मद जिन अहल बैत की प्रशंसा के पुल बांध रहे थे, जिनकी पाकीज़गी की गारंटी कुरान ले रहा था, उनमें का कोई भी अपनी नेचुरल मौत नहीं मरा, बल्कि सबको मुसलमानों ने शहीद कर दिया। कातिल कौन? मुसलमान। मरने वाले कौन? उन्हीं के पैगंबर के सबसे करीबी लोग। पैगंबर मोहम्मद के दुनिया से जाने के कुछ समय के अंदर अपने को मुसलमान कहने वाले लोग दीन की असल टीचिंग से इतना दूर आ गए थे कि यदि हुसैन की कुर्बानी नहीं होती तो इस्लामी शिक्षाएं पहचान से परे भ्रष्ट हो चुकी होती। आज जब इस्लाम के नाम पर उन ढोंगी हुक्मरानों के चेहरे दुनिया दिखाती है इस्लाम को पहचानवाने के लिए, तो हुसैन की कुर्बानी है जिसको सामने करके हम गर्व से कह सकते हैं कि असली इस्लाम देखना हो तो ये जिंदगी देखो, और यदि अहल बैत से तमस्सुक यानी जुड़ाव नहीं रखोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, और जो चेहरे इस्लाम का मुखौटा पहने दिखाई देंगे उनका इस्लाम से कोई नाता नहीं होगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे अपने समय में धर्म का असली चेहरा भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य थे, और कृष्ण न होते तो हम जान भी नहीं सकते थे कि असली धर्म कुछ और है। और परमात्मा के नजदीक तो ये सामने वाले लोग जो अपने को धर्म पर चलने वाला समझते थे सबसे भ्रष्ट लोग थे। ऐसे लोग थे जिनकी आत्मा मर चुकी थी और अब उनको कत्ल कर देना महज एक औपचारिकता होनी थी। शैतानी ताकतों ने इस दुनिया में सदियों से आजमाए तमाम टाइम टेस्टेड तरीके आजमा लिए हुसैन और उनके साथियों को झुकाने के लिए। जुल्म और बर्बरियत की हदें पार कर दी। अपने को मुसलमान कहने वालों ने मोहम्मद के घर वालों और उनकी सच्ची शिक्षा का पालन करने वालों के प्रति इतनी घृणा और नफरत भर ली कि हुसैन के परिवार की महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। फिर भी उनकी तमाम कोशिशें विफल रही। करबला ने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया इस तरह कि हुसैन के लहू की बूंदों के साथ सच्ची इस्लामी शिक्षाएं न केवल मुस्लिम जगत में बल्कि उसकी सरहदों के पार भी ज्वालामुखी से निकले लावे की तरह फैल गए। कृष्ण के खिलाफ थोपे गए युद्ध में भी दूर दूर के राजाओं को बुलाया गया था ताकि कृष्ण की शिक्षा का गला घोटा जा सके, इससे पहले कि अवाम में उनका आकर्षण बढ़े। आज कुछ लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कृष्ण के पक्ष और कौरवों के पक्ष में जो लोग थे वे समान रूप से धार्मिक थे, लेकिन उनके उपासना के तरीकों को लेकर आपस में मतभेद थे। इतना ही मुश्किल होता है सत्य और असत्य के बीच अंतर करना, क्योंकि कभी भी असत्य झूठ का लबादा ओढ़कर नहीं आता, बल्कि असत्य अपने को सच के रूप में पेश करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि कहा गया कि सत्य मार्ग तलवार की धार से भी सीधा है। आज यदि लोग कौरवों की ओर के लोगों को भी धार्मिक कहते हैं तो इसलिए क्योंकि उनका धर्म आज भी कौरवों के समान अंधा और रीति रिवाजों से भरा हुआ है, जबकि उनकी आत्मा मैटेरियल चाहतों में डूबी है। क्या वो धर्म था जिस पर भीष्म और द्रोणाचार्य चल रहे थे? जब द्रौपदी को भरे दरबार में निर्वस्त्र किया गया था, उन्होंने अपने मान मर्यादा और कुर्सी को बचाना बेहतर समझा, भले ही उनके सामने एक स्त्री की मर्यादा तार तार हो गई। क्या ये धर्म था जिस पर वो चल रहे थे जब पांडवों के तंबुओं को जला दिया गया जिसमें उनके बच्चे सोए हुए थे? हर जमाने में जब धर्म का असली चेहरा बिगड़ जाता है और धर्म केवल कुछ रिवायतों और रस्मों रिवाज का पालन करने भर का नाम रह जाता है, तब ऐसे ही बच्चों को कभी आग में झोंका जाता है, औरतों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है, या बेगुनाहों पर गोलियां या बम बरसाए जाते हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अनेक दूसरे ब्राह्मण जो अपने वश में विभिन्न राजाओं और उनकी सेना को लेकर आए थे, वे भली भांति जानते थे कि यदि पांडव कृष्ण की शिक्षा को स्वीकार करके उनके अनुयायी बन जाते हैं, जो शिक्षा सारी सृष्टि के एकमैव रचयिता की उपासना और भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं थी, तो उनकी तमाम साख और प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाएगी। दुर्योधन और उनके जैसे अनेक अंधभक्त बस ये समझ रहे थे कि कृष्ण उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। हकीकत में तो वेदों की शिक्षा से भटकते हुए बहुत दूर आ चुके थे वे लोग, और समझ रहे थे कि असली वैदिक शिक्षा पर वो सदियों से चलते आ रहे। ऐसा हर जमाने में होता आया। मूसा की शिक्षा पर चलने वाले यहूदी इतना भटक गए थे कि जब उसी रब की ओर से ईसा आए तो उनका कत्ल करने पर उतारू हो गए।
ईसा के मार्ग पर चलने वाले, बावजूद इसके कि ईसा बार बार भविष्यवाणी कर रहे थे कि इब्ने आदम आने को है और तुम बनी इस्राएल की भटकी भेड़ों तक उनकी शिक्षा लेकर पहुंच भी नहीं पाओगे कि वो आ जाएगा, लेकिन उन्होंने मोहम्मद की शिक्षा को नकार दिया। राम का डायरेक्ट वंशज कृष्ण से लड़ने आ गया और कृष्ण के पथ पर चलने वाले इतना भटक गए कि जब बुद्ध आए तो उन्हें लगा कि ये कोई नया धर्म लेकर आए, जबकि कृष्ण और बुद्ध की शिक्षा एक ही क्रिएशन प्लान और उस पर चलने का मार्ग बता रही थी। आज भी अनेक लोग मिल जाएंगे जो भले ही अपने को कृष्ण भक्त बता रहे हो, लेकिन यदि उनकी जिंदगी को करीब से देखें तो वैसी ही है जैसी कौरवों की फौज के सिपाही जी रहे थे, और सब के सब समझते हैं कि वो धर्म पर चल रहे हैं, और अन्य तमाम लोग जो उनसे भिन्न रस्में निभा रहे हैं वो भटके हुए हैं। गीता में 20 से अधिक मंत्र हैं जो 7 चैप्टर्स में बिखरे मिलते हैं, जिनमें किसी भी कर्म के फल को त्याग देने की बात हुई है। उसके बावजूद गीता के अधिकांश कमेंटेटर्स का मानना है कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए लड़ रही 2 फौजों में से एक का साथ कृष्ण ने दिया। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। गीता जहां एक ओर धार्मिकता और सत्य की राह पर अडिग रहते हुए सख्त अनुशासन की बात करती है, भले ही इसके लिए जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, तो दूसरी ओर महाभारत काव्य कृष्ण को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है जिसे युद्ध के मैदान के नियमों का कोई सम्मान नहीं था और कर्ण एवं भीष्म दोनों को छल से मारे जाता दिखाता है। महाभारत में ऐसी अनेक घटनाओं का वर्णन हमें मिलता है जो कृष्ण की गीता में दी गई उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक शिक्षा के विपरीत है। हमारा मानना है कि समूची महाभारत में उसके लेखक ने यदि कृष्ण को हीरो दिखाया है तो दूसरी ओर के गुरुओं को भी बड़े आदर के साथ दिखाया है। जबकि गीता पढ़ें तो हम पाते हैं कि कृष्ण के मुख से कहा जाता है कि न केवल सामने खड़े लोग मरे हुए बल्कि ये भी कि बीच में खड़े होकर तमाशा देखना भी कोई रास्ता नहीं है। या तो सत्य की ओर आओ, अन्यथा तुम असत्य पर हो। काव्य महाभारत कृष्ण के खिलाफ लड़ने वालों की खोई हुई प्रतिष्ठा को बहाल करने की कोशिश करती है, जबकि कृष्ण के मुख से उनको बुराई के पथ पर विचलित, अधार्मिक और कत्ल कर देने योग बताने में कोई कमी नहीं की गई। हकीकत यह है कि महाभारत युद्ध एक घराने के 2 राजकुमारों के दरमियान युद्ध नहीं था, जैसा कि काव्य महाभारत हमको दिखलाना चाह रहा है। वास्तव में महाभारत सही और गलत, न्याय और अन्याय, सदाचारी और दुष्ट ताकतों के बीच का युद्ध था। यह दिखाता है कि परमात्मा के सच्चे अवतार की राह अपनाने वालों के खिलाफ कैसे जुल्मत यानी असुरों के कारिंदे, बाप दादा के धर्म पर अंधों की तरह चलने वाले लोग मोर्चाबंदी करते हैं और अवतार की शिक्षा का गला घोटने के लिए हर प्रकार की साजिशें करते हैं। सत्य मार्ग के प्रति इनकी नफरत ऐसी होती है कि ये कभी तंबुओं में सो रहे बच्चों की परवाह किए बगैर तंबू में आग लगा देते हैं, जैसा कि हम महाभारत में भी देखते हैं और करबला में भी देखते हैं। और कभी नफरत के मारे युद्ध में मरने वालों के नाक कान काट लेते हैं, या कोई औरत युद्ध में मारे गए सिपाही का कलेजा निकालकर कच्चा चबा जाती है।